नमस्कार, आभार, अभिनंदन, स्वागत आप सभी का। हेलो मनी नाइन, मेरा सवाल है मैं हूं विपुल सिंह। कुछ तकनीकी दिक्कतों की वजह से आज थोड़ा विलंब से हम कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल आपको बता दें कि बाजार के अंदर जिस तरीके का उतार चढ़ाव बना हुआ है, समझ नहीं आ रहा है कि बाजार की दिशा जाएगी किस तरफ। जी हाँ, 19,748 पे बाजार खुला, उसके बाद हमने थोड़ी सी मजबूती देखी, 19,782 का आज का इंट्राडे हाई, और उसके बाद से फिर से एक बार हमने देखा बाजार में तेजी के साथ गिरावट देखने को मिली और 19,670 का आज का लो देखने को मिला है। तो करीब करीब 125 अंकों से ज़्यादा का भारी उतार चढ़ाव आज निफ्टी के अंदर देखने को मिल रहा है। अब बड़ा सवाल यही कि आखिर में इतने बड़े उतार चढ़ाव में रणनीति किस तरीके से बनाई जाए और बाजार की आगे की दिशा होगी किस तरफ। क्या यहाँ से बाजार फिर से थोड़ा सुस्ता करके 20,000 की तरफ बढ़ेगा या फिर ये गिरावट और गहराती हुई दिखाई देगी। नतीजों का दौर है और कुछ नतीजे ऐसे आ रहे हैं जिनके चलते हम देख रहे हैं कि उन शेयरों में अच्छी मजबूती है, कुछ नतीजों ने निराश किया है जिसकी वजह से बाजार में दबाव देखने को मिल रहा है। आज की अगर एडवांस डिक्लाइन रेशियो की बात करें तो निफ्टी में 33 शेयर ऐसे हैं जो कि मजबूती के साथ कामकाज कर रहे हैं और 17 शेयरों में गिरावट इस समय देखने को मिल रही है। तो ये फिलहाल स्थिति देखने को मिल रही है। जो सेक्टर आज बाजार को थोड़ा सा मजबूती दिखा रहे हैं, जिनकी वजह से बाजार थोड़ा सा संभलता हुआ दिखाई दिया है, उसमें आज हम देख रहे हैं पीएसयू बैंकों में अच्छा सकारात्मक रुझान देखने को मिल रहा है। ओवरऑल निफ्टी बैंक जो है थोड़ा सा दबाव में है, लेकिन पीएसयू बैंकों में हम देख रहे हैं कि खरीदारी करीब 1% के आसपास की, रियल्टी में अच्छी मजबूती आधे % के आसपास की, फार्मा आधे % ऊपर है। दबाव कहाँ देखने को मिल रहा है? तेल गैस क्षेत्र में हम देख रहे हैं कि 0.25% की गिरावट है, कंज्यूमर ड्यूरेबल 0.25% टूटा हुआ है। मेटल शेयरों में भी दबाव देखने को मिल रहा है, करीब 0.25% की गिरावट यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो अब बड़ा सवाल यही जिस पर आज हम चर्चा करेंगे कि इस हफ्ते रणनीति बनाई कैसे जाए। बाजार में अभी तेजी करनी चाहिए, बाजार में अभी मंदी करनी चाहिए, खबरों वाले शेयरों में कैसे रणनीति अपनानी चाहिए। आज से 2 आईपीओ भी खुल रहे हैं और जिस तरीके से आईपीओ में लिस्टिंग गेन मिल रहा है, क्या इन 2 आईपीओ में भी मिलेगा? इन तमाम सवालों के उत्तर जो है अगले 1 घंटे में हम तलाशने की कोशिश करेंगे, साथ ही आपके प्रश्नों के उत्तर भी होंगे। सबसे पहले आज के खास मेहमान को आपसे रूबरू कराते हैं। हमारे साथ अनुज गुप्ता जी मौजूद है आईएफएल सिक्योरिटीज से। अनुज जी, बहुत बहुत आभार, अभिनंदन, स्वागत है आपका। सबसे पहले तो सर आपसे बाजार पर ही टिप्पणी जानना चाहेंगे, किस तरीके से देख रहे हैं आप बाजार को? 20,000 के नज़दीक पहुंचता है बाजार और उसके बाद से हमने देखा पहले आईटी कंपनियों के नतीजों ने निराश किया, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के नतीजे आए, उन्होंने भी हमने देखा कि बाजार की उम्मीदों से खराब नतीजे रहे हैं। उस पर हम आगे चर्चा करेंगे, लेकिन बाजार पे आपकी राय। विपुल जी, गुड आफ्टरनून। देखिए, हमने लास्ट वीक अगर आप देखेंगे तो ओवरऑल सेंटीमेंट पॉजिटिव देखा था, बट लास्ट वीक के लास्ट ट्रेडिंग डे में इन्फोसिस के रिजल्ट आने के बाद एक सेलिंग प्रेशर आता हुआ दिखाई दिया। इनफैक्ट अगर आप देखेंगे तो मार्केट बंद होने के बाद रिलायंस के नतीजे आते हुए दिखाई दिए, मगर उसके बाद अगर आप देखेंगे तो आईसीआईसी बैंक बैंकिंग सेक्टर के भी नतीजे आते हुए दिखाई दिए जो थोड़े पॉजिटिव इंडिकेशन में थे। तो उसके हम देख रहे हैं कि मार्केट में जो एक्सपेक्टेशन था कि रिलायंस के रिजल्ट के बाद मार्केट में कुछ सेलिंग प्रेशर आ सकता है, तो वैसा नहीं देखने को मिला। मार्केट स्टेबल फॉर्म में है, लोअर लेवल से रिकवरी हमने देखी है। तो सेंटीमेंट अगर आप देखेंगे तो ऐसा कोई नेगेटिव सेंटीमेंट नहीं दिख रहा है कि कोई बड़ी सेल ऑफ यहाँ पे आ सकती है। मार्केट डेफिनेटली थोड़ा ओवर स्ट्रेस था क्योंकि हमने लास्ट वीक जो 20,000 का एक आंकड़ा था वो सिर्फ महज 9 पॉइंट से हमने मिस किया। बट मुझे लग रहा है कि क्योंकि मार्केट थोड़ा सा ओवर स्ट्रेच था तो एक प्रॉफिट बुकिंग हमने आती हुई देखी। और दूसरी बड़ी बात की एफओएमसी की मीटिंग भी है इस हफ्ते, तो उससे पहले थोड़ा सा एक प्रॉफिट बुकिंग आता हुआ दिखाई दिया। बट मेरा ये मानना है कि अभी भी जो अंडरटोन है मार्केट का वो अभी अच्छा पॉजिटिव है। और इस बार हम देख रहे हैं कि शायद बैंकिंग सेक्टर की तरफ से आपको लीड जो है प्रोवाइड होती हुई दिखाई दे, बैंक निफ्टी से आपको लीड होता हुआ दिखाई दे। तो उसमें भी अगर आप देखेंगे तो पीएसयू बैंक से काफी अच्छा एक सपोर्ट मिल सकता है। तो कहीं ना कहीं ओवरऑल जो सेंटीमेंट है मार्केट के वो पॉजिटिव है। ऐसा कोई नेगेटिव स्ट्रक्चर नहीं दिख रहा है, ऐसा कोई नेगेटिव ट्रेंड नहीं दिख रहा है। हालांकि जो महज एक गिरावट हमने देखी थी फ्राइडे को, वो सिर्फ रिजल्ट्स की वजह से, जो रिजल्ट हमेशा शॉर्ट लिव्ड होते हैं, क्योंकि हो सकता है कि आपको नेक्स्ट क्वार्टर में अच्छे रिजल्ट आते हुए दिखाई दे, तो रिजल्ट के बेस पर मुझे लगता नहीं है कि मार्केट को इतना बड़ा डिप दिखा सकता है। छोटी मोटी करेक्शन आ सकती है जो कि एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी लेकर आएगी। और हम देख भी रहे हैं कि आज निफ्टी एक डिप मारा था और उसके बाद अगेन अगर हम अब देखें तो पॉजिटिव वे में, और बैंक निफ्टी भी देखें तो ऑलमोस्ट फ्लैट नोट पे ट्रेड होती हुई दिख रही है। सेंसेक्स भी आपका पॉजिटिव नोट पे है। तो कहीं ना कहीं सेंटीमेंट वाइज अगर आप देखेंगे तो ऐसा नहीं लग रहा है कि मार्केट कहीं एक नेगेटिव बड़े जोन में है। थोड़ी बहुत करेक्शन आएगी तो एक अपॉर्चुनिटी रहेगी बाइंग की। जी, तो फिलहाल अनुज जी ये मान के चलें कि अभी बाजार में मंदी करने का समय नहीं है, बल्कि कोई भी गिरावट जो है वो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी के तौर पे हमें अपनानी चाहिए। क्योंकि मार्केट एक ओवर स्ट्रेच है, तो ऐसे सिचुएशन में हम देखते हैं कि एक करेक्शन आता है जिसको हम प्रॉफिट बुकिंग बोलते हैं, तो उसको हमें एक करेक्शन नहीं मानना चाहिए
क्योंकि रिजल्ट आने के बाद हो सकता है कि किसी कंपनी के रिजल्ट अच्छे आते हैं, कभी खराब आते हैं, तो रिजल्ट एक शॉर्ट लिव्ड होते हैं, क्योंकि हम हर क्वार्टर में रिजल्ट डिस्प्ले करते हैं। तो इसलिए रिजल्ट को एक बड़ा इम्पैक्ट नहीं मानना चाहिए, छोटा मोटा करेक्शन आता है, प्रॉफिट बुकिंग आता है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि जहां दो कंपनी के रिजल्ट खराब है वहीं आपको दो कंपनी के रिजल्ट पॉजिटिव आते हुए दिखाई दिए। तो ये एक महज एक शॉर्ट लिव्ड है। तो मुझे लगता है कि जो भी करेक्शन एक आता है वो एक अपॉर्चुनिटी के साथ है, और साथ में ऐसी कंपनीज के रिजल्ट जैसे रिलायंस, इन्फोसिस, जो कि अपने आप में बहुत बड़ा फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग सेक्टर है, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज है, तो उन कंपनीज के शेयर अगर आप देखेंगे तो अगर आपको लोअर लेवल पे मिलते हैं तो मैं तो ये कहूंगा कि एक अपॉर्चुनिटी है, डिस्काउंट रेट पर आपको स्टॉक मिल रहा है जिसमें ऐड करना चाहिए। हमने देखा था डीमर्जर से पहले 2800 के आसपास रिलायंस का भाव था, और अगर आप देखेंगे तो 2500 के आसपास रिलायंस का भाव है। तो हम ये कह सकते हैं कि एक डिस्काउंट पे आपको ये स्टॉक मिल रहा है। वहीं अगर आप इन्फोसिस को देखेंगे तो वो 1400 के आसपास था, वो कहीं 1300 के आसपास आपको आता हुआ दिख रहा है। तो वो भी एक अपॉर्चुनिटी है जो कि एक डिस्काउंट रेट पे मिल रही है। तो मेरे हिसाब से कोई घबराने वाली बात नहीं है, मार्केट नीचे आता है तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको देखने को मिलेगी। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो बाजार में जब भी कोई गिरावट आए तो वो खरीदारी का मौका है, ये कहना है अनुज जी का। और हमने देखा भी कि जिस तरीके से तमाम शेयर जो है वो अब अच्छे डिस्काउंट पर मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं, और ख़ासतौर से रिलायंस का शेयर जिसका जिक्र भी किया गया अनुज जी की तरफ से। आगे भी डिटेल में जरा कंपनी के जो नतीजे हैं उस पर भी चर्चा करेंगे। इन्फोसिस पर उन्होंने कहा कि अभी एक खरीदारी का मौका बन रहा है, और वैसे भी 15-16 सत्रों के अंदर महज 1000 अंकों की जो रैली देखने को मिली है। तो जो ओवर स्ट्रेस की बात कर रहे थे अनुज जी, वो कहीं ना कहीं इतनी कम समय में 1000 अंकों की रैली, ऑलमोस्ट 1000 अंकों की रैली हमने देखी बाजार के अंदर। तो उसकी वजह से भी थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आना थोड़ी सी लाजमी है। चलिए, बहुत सारे दर्शकों की टिप्पणी आनी शुरू हो गई है। सिद्धार्थ रंजन जी कह रहे हैं, सर कोई पेनी स्टॉक्स बताइए, लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ, 50,000 रुपये। सर पेनी स्टॉक्स क्यों ढूंढ रहे हैं जब आपको अच्छे अच्छे शेयर आपको मिल रहे हैं मार्केट के अंदर? तो ऐसे शेयरों में रिस्क क्यों लेना कि जहां पर आपको जो है समस्या उठानी पड़े? लेकिन ठीक है, आगे चल के डिस्कस कर लेंगे। एवरी डेट बिकम्स हिस्ट्री के नाम से इन्होंने अपनी आईडी बनाई है। कह रहे हैं गुड आफ्टरनून, वेरी गुड आफ्टरनून सर। और ये कह रहे हैं कि मैंने पीएफसी की होल्डिंग है 155 रुपये 95 पैसे के भाव पर। तो कह रहे हैं कि क्या अभी भी इसे होल्ड करना सही रहेगा या फिर सेल कर सकते हैं? मेरा टारगेट 310 का था सर, यहाँ पर क्या करना चाहिए? 155-95 पे इनकी खरीद है पीएफसी पे, और 310 का लक्ष्य इन्होंने अपनी तरफ से रखा हुआ है कि इस भाव पे अगर हमको शेयर मिलेगा तो फिर यहाँ पर हमको जो है नुकसान जो है मुनाफा वो बुक करेंगे। पीएफसी का शेयर अभी 243 के आसपास, 155 की खरीद है। अच्छे खासे प्रॉफिट पे हैं और अच्छा खासी तेज़ी आज देखने को मिल रही है, 7-7.25% के आसपास की मजबूती। एक महीने के अंदर सर ये ऑलरेडी 22% के आसपास का अपमूव दिखा चुका है। 63% का रिटर्न पिछले 6 महीने में देखने को मिला है। तो क्या करें सर, एक बार अगर बाजार की दिशा थोड़ी सी सुस्त दिखाई दे रही तो क्या प्रॉफिट बुक करना चाहिए, या आपको लगता है मोमेंटम में है, कोई ट्रेलिंग स्टॉप लॉस देंगे इनको आप? सर स्टॉक का नाम बताएंगे एक बार? पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन सर, पीएफसी। 155 पे इनकी खरीद है, 243 का भाव इसमें देखने को मिल रहा है। इन्होंने अपने लिए 310 का लक्ष्य रखा था। देखिए, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन में एक अच्छा मोमेंटम हमने देखा है, और अगर आप देखेंगे तो स्टॉक अपने हाई के आसपास ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। 243 के आसपास के लेवल्स हैं। मुझे लगता है कि मोमेंटम अच्छा खासा है। यहाँ पर मैं इनको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस देना चाहूंगा, क्योंकि ट्रेंडिंग स्टॉक है। यहाँ पे जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है वो करीबन 218 का रहेगा। यहाँ पर मुझे लगता है खरीदारी का ट्रेड लेना चाहिए 218 के ट्रेलिंग स्टॉप लॉस से ऊपर। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि जल्दी ही 260-270 तक के लेवल यहाँ पर आ सकते हैं। तो ये फिलहाल आपके लिए फिलहाल राय निकल करके आती हुई। इस बीच कुछ एक और दर्शक जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं वो हैं माहिनूर कालीवाला, और इनके पास ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक के शेयर हैं। ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक के इन्होंने 15 शेयर ले रखे हैं सर, 1330 के रेट पर। ये कह रहे हैं ये 6 महीने तक होल्ड कर सकते हैं, मुझे क्या करना चाहिए? तो ओलेक्ट्रा ग्रीन ईवी स्टोरी जो है वो काफ़ी ज़्यादा प्ले आउट होती हुई दिखाई दे रही है। बीच में अगर हम देखें तो इसमें एक अच्छी खासी मोमेंटम भी बनता हुआ दिखाई दिया था। 1210 के आसपास का है जो शेयर प्राइस है, और आज में 5% टूट चुका है। तो आज काफ़ी जो है बुरी तरीके से यहाँ पर गिरावट देखने को मिली है। अभी क्या करना चाहिए सर लेकिन आज की 5% की गिरावट के बावजूद एक महीने में करीब 30% का रिटर्न है, लेकिन इन्होंने हायर थोड़ा सा ऊंचे भाव पर लिए हुए हैं। 1300 के आसपास की खरीद है। अब चूंकि ये नुकसान में फंस गए हैं, अभी क्या करना चाहिए सर इन्हें? आपको आवाज मिल रही जी? देखिए, बीएससी में हमने अच्छा खासा मोमेंटम आते हुए देखा है। पिछले वीक में अच्छी खासी रिकवरी रही है।
यहाँ पर जो हम देख रहे हैं एक सेंटीमेंट पिछले 2 हफ्तों में थोड़ा स्टेबल हुआ है, बट यहाँ पे कोई नेगेटिव नहीं है क्योंकि अगर आप प्राइस पैटर्न देखेंगे तो वो अनुज जी आवाज आ पॉजिटिव रही है में है। आपको? हमने देखा था कि बीएसई ने नीचे 406 का लो बनाया था 27 मार्च के आसपास, वहां से अच्छी खासी रिकवरी दिखाकर करीबन 787 का इसने हाई बनाया है। तो अच्छी खासा रिकवरी यहाँ पर आई है और मोमेंटम भी अच्छा है। और जिस तरीके से यहाँ पर जो बीएसई का सेंसेक्स है वो ट्रेडेबल स्टार्ट हुआ है, उससे काफी अच्छे पॉजिटिव वाइब्स आते हुए दिख रहा है, वॉल्यूम भी वहां बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो अल्टीमेटली जो सेंटीमेंट है बीएससी के लिए वो पॉजिटिव है। मेरे हिसाब से इनको होल्ड करना चाहिए और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि जल्दी ही ये स्टॉक आपको 800 से लेकर 850 तक की रेंज में जाता हुआ दिखाई देगा। 850 के आसपास एक अच्छा सा रेजिस्टेंस है, अगर वो ब्रेक होता है तो ये स्टॉक अगेन आपको 1000 की कैटेगरी में जाता हुआ दिखाई देगा। तो मेरे हिसाब से इनको होल्ड करना चाहिए। यहाँ पर एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है जो कि करीबन 660 का रहेगा। मुझे लगता है 660 के ट्रेलिंग स्टॉप लॉस से ये पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं। अनुज जी आपको आवाज मिल रही है मेरी? जी जी। सर मैं बहुत देर से आपको बीच में इंटरव्यू कर रहा था। जो सवाल था सर वो ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक के ऊपर था, तो वो आप मुझे लगता है शायद बीएससी के बारे में बता रहे थे। सवाल ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक पे था सवाल, और वो इन्होंने 1300 के भाव पे लिए हैं, और आप शायद बीएससी के चार्ट को शायद देख रहे थे तो। देखिए ओलेक्ट्रा ग्रीन में भी हमने अच्छा मोमेंटम आते हुए देखा है। फेब में इसका लो था करीबन 408 का और उसके बाद इसने हाई बनाया करीबन 1465 का और अभी करीबन 1200 के आसपास है। तो ये मैं एक प्रॉफिट बुकिंग मानता हूं क्योंकि इतना बड़ा एक स्ट्रेच जब आता है तो एक छोटी प्रॉफिट बुकिंग बनती भी है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर एक मुझे लगता है कि जो मार्केट है ओलेक्ट्रा ग्रीन का ये पॉजिटिव वे में है। तो यहाँ पर जो पोजीशंस हैं इनको होल्ड करना चाहिए। जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है वो करीबन 1090 का रहेगा। मुझे लगता है कि इसमें अगेन एक अपसाइड मोमेंटम रहेगा जो कि करीबन 1400 से लेकर 1500 के बीच जा सकता है। तो मोमेंटम पॉजिटिव है, मोमेंटम में ऐसा कोई इशू नहीं है। मेरे हिसाब से इनको होल्ड करना चाहिए 1090 के ट्रेलिंग स्टॉप लॉस से। इस बीच चलिए जरा आप देखते हैं अगले दर्शक का प्रश्न लेते हैं। और इस बीच राजेंद्र जी का एक प्रश्न यहाँ पर आया हुआ है। और सर इन्होंने जो लिया हुआ है टिरुमा कल्लम करके है, TIRUMALCHM, ये कह रहे हैं कि इसका शेयर लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। इनका सवाल पिछले 1-2 दिन पहले भी आया था। अभी अगर हम देखें तो ये शेयर का भाव जो चल रहा है वो करीब 185 के आसपास का चल रहा है। ये थिरुमलाई केमिकल्स के नाम से सर ये शेयर है। थिरुमलाई केमिकल्स अगर आप देख पाएँ 185-186 के आसपास चल रहा है। आज 2% के आसपास की गिरावट है इसमें, और ये खरीदना चाह रहे हैं, अभी इन्होंने खरीदा नहीं है। पिछले 1 महीने में 5% के आसपास का नेगेटिव रिटर्न रहा है, पिछले 6 महीने में 6% का नेगेटिव रिटर्न देखने को मिला है। अब मुझे नहीं पता इन्होंने क्या देखा कि ये इसमें खरीदारी करना चाह रहे हैं, क्योंकि बाजार की तेज़ी में भी ये एक तरीके से अंडर परफॉर्म किया है। राजेंद्र जी इसको खरीदना चाह रहे हैं, आपकी क्या राय होगी? देखिए इसमें अगर आप स्ट्रक्चर देखेंगे तो लोअर टॉप लोअर बॉटम फॉर्मेशन बना है, कोई ऐसा नेगेटिव पॉजिटिव स्ट्रक्चर नहीं दिख रहा है। कोई एक अच्छा ब्रेकआउट भी नहीं इसमें आता हुआ दिखाई दे रहा है। जब भी हम देखते हैं हायर लेवल पे तो एक बड़ी प्रॉफिट बुकिंग आती है और मार्केट नए लो बनाता है। तो जब ऐसा ट्रेंड हो लोअर टॉप लोअर बॉटम का तो मेरे ख्याल से उसको अवॉइड करना चाहिए। हालांकि कहीं ना कहीं 160 के आसपास थोड़ा बहुत 170 के आसपास ही अच्छा सपोर्ट ले रहा है, बट मुझे नहीं लगता कि कोई इसमें प्रॉमिसिंग कोई खरीदारी रहेगी। मेरे हिसाब से इसको भी अवॉइड करने में रखना चाहिए। जब तक ये वीकली बेसिस पर पॉजिटिव क्लोज ना हो तब तक मुझे लगता है कि इसमें पोजीशन ना बनाए। फिलहाल मेरी तरफ से इसमें अभी अवॉइड रहेगा और मुझे लगता है कि इसमें भी रुकना चाहिए खरीदारी करने के लिए। राजन जी अभी नहीं लिया है तो मत लीजिए और अभी अवॉइड कीजिए, ये आपके लिए सलाह है। और बिल्कुल अंडर परफॉर्म कर रहा है, तो अनुज जी का ही मानना ये है कि अभी इससे दूर ही रहिए आप। चलिए अगले दर्शक हमारे साथ मोहित जुड़े हैं लुधियाना से। मोहित जी नमस्कार। नमस्कार जी। नमस्कार मोहित जी। हाँ जी नमस्कार जी। हाँ जी सर, क्या प्रश्न है आपका? जी मेरे पास HDFC लाइफ है 599 पे 200 स्टॉक्स हैं। 599 पे 200 स्टॉक। हाँ जी, जैसे अच्छा, HDFC बैंक और HDFC लिमिटेड का मर्जर हुआ है तो उसका इसको बेनिफिट मिलेगा। मैं HDFC इसको लाइफ 2 साल को के लिए रख सकता हूँ। अभी कितने समय तक होल्ड कर सकते हैं सर आप इसे? 2 साल। 2 साल तक होल्ड कर सकते हैं। और रेट आपने 599 बताया, अभी 654 चल रहा है, तो 40-50 रुपये आपके बन रहे हैं यहाँ पर। लेकिन थोड़ी सी सुस्त चाल जरूर है पूरे इंश्योरेंस सेक्टर में। हालांकि पिछले कुछ दिनों में हमने देखा इंश्योरेंस सेक्टर में थोड़ी सी मजबूती आती हुई दिखाई दी है। सर 2 साल का नज़रिया है HDFC लाइफ। हालांकि कह रहे हैं कि क्या जो कंपनी का विलय हो रहा है उसका कुछ फ़ायदा मिलेगा या नहीं मिलेगा, आप क्या कुछ सलाह देंगे सर इनको?
देखिए एचडीएफसी लाइफ में हमने एक अच्छा रिकवरी देखा था। अगर आप देखेंगे तो मार्च में करीबन 458 का लो था, वहां से रिकवर होकर ऑलमोस्ट 690 के इसने हाई बनाया। तो मोमेंटम इसमें पॉजिटिव है, मोमेंटम में ऐसा कोई नेगेटिव ट्रेंड नहीं दिख रहा है। मेरे हिसाब से मार्केट पॉजिटिव वे में है और जिस तरीके का ट्रेंड चल रहा है यहाँ पर मुझे लगता है कि ऊपर में 750 770 तक के लेवल आपको आ सकते हैं। लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के लिए स्टॉक अच्छा है। मुझे लगता है कि यहाँ पर इनको होल्ड करना चाहिए। ट्रेंड पॉजिटिव है, ट्रेंड में कोई नेगेटिविटी अभी नहीं दिख रही है। जो भी गिरावट मिलती है वहां पे खरीदारी करना चाहिए। अगर ये स्टॉक आपको नीचे डिप में करीबन 620 625 तक भी मिलता है तो वहां पे खरीदारी का ट्रेड बना सकते हैं। मेरे हिसाब से इसमें पोटेंशियल है 750 से लेकर 800 तक जाने का। हाँ, ये डेफिनेटली है कि थोड़ा इसमें जो होल्डिंग पीरियड है वो आपको थोड़ा लंबा रखना पड़ेगा। मुझे लगता है कि आने वाले 3 से 4 महीने अगर आप रखते हैं तो आपको ये 750 से लेकर 800 तक का लेवल दिखा सकता है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पर थोड़ा बहुत डिप अगर आता है 620 625 तक तो खरीदारी का ट्रेड बनाना चाहिए। इस बीच राजीव सनवाल जी का प्रश्न ले लेते हैं और इनका प्रश्न आया है लैंसर कंटेनर के ऊपर। लैंसर कंटेनर के लिए ये कह रहे हैं कि किस लेवल पे बाय करनी चाहिए, खरीदारी करनी चाहिए। मेरा 6 महीने का नज़रिया है। तो 6 महीने के नज़रिए के हिसाब से सर ये लैंसर कंटेनर के शेयर को ख़रीदना चाह रहे हैं। अभी अगर देखें तो 174-75 के आसपास चल रहा है। आज अच्छी तेज़ी है। अगर हम देखें तो करीब 5% का अपमूव यहाँ पर आज देखने को मिल रहा है और पिछले 5 दिन में 17% के आसपास की रैली यहाँ पर देखने को मिली है। एक महीने में 40% ये शेयर जो है मूव करता हुआ दिखाई दिया। बीच में भी इसमें एक अच्छी रैली आई थी लेकिन उसके बाद से अच्छा खासा करेक्शन मिला है और उसके बाद से अब लगातार पिछले कुछ दिनों में मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो लैंसर कंटेनर पे सर आपकी राय क्या होगी? अभी ये एंट्री लेना चाह रहे हैं 6 महीने के नज़रिए के लिहाज से। देखिए लेंसर कंटेनर लोअर लेवल से रिकवर जरूर हुआ है और इसमें पिछले 2 दिनों में इनफैक्ट अच्छा मूवमेंट बना है। रिसेंटली इसमें एक रेजिस्टेंस है करीबन 180 का। तो मैं उसको वॉच और करना चाहूंगा क्योंकि हमने देखा है कि जब भी 180 के आसपास जाता है वहां पे बड़ी गिरावट आती है। तो अगर ये वीकली बेसिस पर 180 के लेवल के ऊपर क्लोज होता है तो डेफिनेटली बाय करना चाहिए। तब मैं उसके बाद मुझे लगता है कि ये 220 230 तक के लेवल को टेस्ट कर सकता है। तो एक अभी आप 74 के आसपास है, मुझे लगता है 5 से 6 रुपए की अभी और वेट कर लीजिए। 180 के ऊपर अगर ये चलता है और वीकली बेसिस पे क्लोज लेता है तो फिर मेरे हिसाब से इसमें 220 तक का जाने का दम रहेगा जो कि अच्छा मोमेंटम रहेगा। तो मेरे हिसाब से थोड़ा और वेट कर लें। 180 के लेवल को वेट करें, अगर उसके ऊपर ब्रेक करके क्लोज करता है तो दोबारा खरीदारी का ट्रेड बना सकते हैं। जी चलिए, इस बीच हेमंता जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, पश्चिम बंगाल से हैं। हेमंता जी नमस्कार। नमस्ते सर। नमस्ते सर। कैसे हैं सर आप? 2 शेयर है, एक है कोचिन शिपयार्ड। हाँ, कोचिन शिपयार्ड। और तो बाइंग प्राइस है 673 सर, 64 शेयर। 673। यस सर। अच्छा, और दूसरा कौन सा है? और एक शेयर है आईटीआई लिमिटेड। आईटीआई लिमिटेड। अच्छा अच्छा, आईटीआई किस भाव पे लिए आपने? तो 110 रुपीज़ में। 110 पे लिए। चलिए ठीक है, इन दो पे पहले नज़रिया बातचीत कर लेते हैं। कोचिन शिपयार्ड आपने लिए हुए हैं 673 के भाव पर, अभी 668 चल रहा है, यानी 4-5 रुपये के आसपास का थोड़ा सा आपको नुकसान हो रहा है। लेकिन शेयर जो है वो मुझे लगता है थोड़ा सा ऊपर आपने लिए, लेकिन शेयर काफ़ी अच्छे मोमेंटम में है और यहाँ पर पूरे डिफेंस सेक्टर में ही हम देख रहे हैं कि अच्छा मूव देखने को मिला है। एक महीने में करीब 14-15% का रिटर्न यहाँ पर आता हुआ दिखाई दिया है। पिछले 6 महीने में करीब 35% का अप मूव देखने को मिला है। अनुज जी, आप क्या सलाह देंगे कोचिन शिपयार्ड के ऊपर, जहाँ पर अभी 4-5 रुपये के नुकसान पे हैं? दूसरा, ये आईटीआई भी इन्होंने ले रखा है, 110 के भाव पे इनकी खरीद है और यहाँ पर भी अगर हम देखें तो एक अच्छा मोमेंटम बनता हुआ बीच में दिखाई दिया था। इन दोनों शेयरों पे आपकी राय जानना चाहेंगे सर। अब 110 पे लिया, 110 पे ही चल रहा है अभी आईटीआई। देखिए, अगर हम पहले कोचिन शिपयार्ड की बात करें तो इसमें अच्छा खासा मोमेंटम हमने देखा है और डिफेंस स्टॉक तो अपने आप में एक अच्छा पॉजिटिव ट्रेंड दिखा रहे हैं। मेरे हिसाब से कोचिन शिपयार्ड पोजीशन अच्छा है इसमें। स्टॉक बिल्कुल ट्रेंडिंग में है, हालांकि एक रेजिस्टेंस है 690 का, उसके आसपास ये खड़ा है। तो 690 का लेवल अगर ब्रेक होता है तो खरीदारी करनी चाहिए और अगर ये नीचे में 640 के आसपास मिलता है तो वहां पर अगेन खरीदारी कर सकते हैं। तो 640 से लेकर 690 का जो रेंज है थोड़ा सा क्रूशियल है, बट स्टॉक ट्रेंडिंग में है, यहाँ पर कोई घबराने वाली बात नहीं है। अगर ये स्टॉक नीचे 640 के आसपास तक मिलता है तो खरीदारी करें और ऊपर अगर 690 के ऊपर जाता है तो अगेन वहां पे खरीदारी का ट्रेड बना के चल सकते हैं कोचिन शिपयार्ड में। और जहां तक आईटीआई का सवाल है, यहाँ पर भी हमने एक मोमेंटम रेंज बाउंड देखा है। पिछले काफी टाइम से स्टॉक इसी रेंज में ट्रेड कर रहा है, 103 और 120 के बीच में। तो भी कोई और इसमें कोई मेजर ब्रेकआउट या ब्रेकआउट नहीं देखने को मिला। तो मेरे हिसाब से यहाँ पर अभी फिलहाल वेट एंड वॉच करना चाहिए।
जब तक ये 120 के ऊपर नहीं चलेगा तब तक मुझे लगता नहीं कि कोई बड़ी इसमें तेजी देखने को मिलेगी। तो फिलहाल अभी अवॉइड कैटेगरी में रखें, पिछले 3 महीने से ये रेंज में ही है और अभी मुझे लग रहा है कि ये रेंज में ही रहेगा, तो बेटर है कि थोड़ा वेट कर लें। 120 के ऊपर का लेवल अगर ब्रेक करे तो खरीदारी का ट्रेड बनाना चाहिए। जी, इस बीच जो दर्शक हमारे साथ नए जुड़ रहे हैं उनको एक बार फिर से बता देते हैं कि अगर आप हमसे जुड़ना चाह रहे हैं तो तरीका बहुत आसान है। आपको करना सिर्फ इतना है कि बस एक व्हाट्सअप कर देना है 9311121874। ये है हमारा दूरभाष क्रमांक नंबर, जिसके ज़रिए आप हमसे जुड़ सकते हैं, अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। आपके मन में भी ये सवाल है कि आप क्या स्टॉप लॉस होना चाहिए, नुकसान में है तो क्या बने रहना चाहिए, प्रॉफिट हो रहा है तो कहाँ प्रॉफिट बुक करना चाहिए। अगर अनुज जी से आप भी अपने स्टॉप लॉस और टारगेट समझना चाह रहे हैं तो सीधे हमारे साथ जुड़ जाइए, इस नंबर पे अपना व्हाट्सअप कीजिए। और व्हाट्सअप करने का तरीका भी आपको बता देते हैं, थोड़ा डिटेल में सवाल अपना भेजिए, जैसे कौन से शेयर ले रखे हैं, किस भाव पे ले रखे हैं, कितने समय तक होल्ड कर सकते हैं, कितने शेयर आपने ले रखे हैं। तमाम नज़रिए के साथ अगर आप विस्तारपूर्वक प्रश्न भेजेंगे तो अनुज जी भी आपको उतने ही विस्तारपूर्वक आपके प्रश्नों के उत्तर देंगे। चलिए अब जरा आप हमारे अगले सेगमेंट का भी वक्त हो चुका है, जरा फटाफट नज़र डालते हैं उन शेयरों के ऊपर जहां पर आज काफ़ी ज़्यादा खबरें हैं और उन खबरों के चलते भी हम जो है काफ़ी अच्छा खासा मोमेंटम जो है देखने को मिल रहा है। तो एक करके वो तमाम शेयर्स स्क्रिप्ट जो है वो आपकी स्क्रीन पर आएगी खबरों के साथ, फिर उसके बाद से अनुज जी की राय उस पर लेते हैं। सबसे पहले आरती ड्रग्स के ऊपर खबर है और अच्छा खासा मोमेंटम आज बनता हुआ दिखाई दे रहा है। करीब 0.25% के आसपास की कंपनी शेयर बायबैक करने की योजना बना रही है, जिसमें 6,65,000 शेयर कंपनी जो है बाजार के खरीदेगी। करीब 0.25% के लिए इस बायबैक पे कंपनी करीब 60 करोड़ रुपए के आसपास 59.8 करोड़ रुपए कंपनी खर्च करने की योजना बनाई हुई है। इसको लेकर के बोर्ड की तरफ से मंजूरी मिली है और 900 रुपये प्रति शेयर के भाव पर ये बायबैक किया जाएगा। और इसी के चलते आज हम देख रहे हैं कि आरती ड्रग्स के शेयर में काफ़ी अच्छा मोमेंटम बनता हुआ यहाँ पर देखने को मिल रहा है। 4 अगस्त जो है रिकॉर्ड डेट इसके लिए तय की गई है। वहीं कंपनी के नतीजे भी आए हैं और नतीजे भी काफ़ी अच्छे रहे हैं। कंपनी का मुनाफा 50% से ज़्यादा बढ़ करके 39.54 करोड़ रुपए रहा है। और इन सारी खबरों के चलते अब हम देख रहे हैं कि एक समय था सुबह जो 11% के आसपास की तेजी थी और अब अगर हम देखें तो 16.5% की मजबूती आरती ड्रग्स के अंदर देखने को मिल रही है। तो अच्छा खासा मोमेंटम यहाँ पर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। पिछले एक महीने में करीब 32% के आसपास की रैली यहाँ पर देखने को मिली है। अनुज जी, आज की इस रैली पर आपकी टिप्पणी क्या होगी? 594 595 का भाव है और जो शेयर बायबैक किया जाएगा वो 900 रुपये पे, तो आप समझ सकते हैं कि कितना प्राइस डिफरेंस है जिसकी वजह से आज ये मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे रहा है आरती ड्रग्स के अंदर। शानदार अप मूव, 16% का शेयर का भाव ऊपर है, आपकी क्या सलाह रहेगी? देखिए, इतना हाई का इन्होंने प्राइस दिया है तो डेफिनेटली ये रैली तो बननी थी और मेरे को लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये एक अच्छा ब्रेकआउट अपॉर्चुनिटी है और कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेशन है कि जो रैली है वो यहाँ पर कंटिन्यू हो सकती है। और जिस तरीके का आज मोमेंटम है, इवन अगर आप पिछले कुछ दिनों से देखेंगे तो स्टॉक में मोमेंटम बनना स्टार्ट हो गया था। अभी लेटेस्टली अगर आप जून में देखेंगे तो उसने लो बनाया था 440 का, तो वहां से उठकर करीबन ये 520 530 तक स्टॉक आया था। तो अगेन अच्छा मोमेंटम यहाँ देखने को मिला है, तो मेरे हिसाब से कोई इशू नहीं है यहाँ पर और अच्छा खासा मोमेंटम है। और मेरे हिसाब से इसमें जल्दी ही आपको 620 640 का लेवल आते हुए दिखाई देंगे। तो स्टॉक के अंदर मोमेंटम है, मेरे हिसाब से इसमें खरीदारी का ट्रेड रखना चाहिए। तो इसमें खरीदारी का ट्रेड रखना चाहिए, अभी भी खरीदारी की जा सकती है, जिनके पास है वो होल्ड करके चलें। ये फिलहाल राय यहाँ पर निकल करके आती हुई आरती ड्रग्स अच्छे खासे मोमेंटम में दिखाई दे रहा है। अब दूसरी कंपनी लेकर के आते हैं जरा स्क्रीन पर, जो कि बाजार की दिग्गज कंपनी है। नतीजे आए हैं जिसका जिक्र हम शुरू से ही कर रहे हैं, रिलायंस इंडस्ट्रीज़। कंपनी के मुनाफे में गिरावट देखने को मिली और ख़ासतौर से O2C कारोबार का, ऑयल टू केमिकल जो बिजनेस है वहाँ पे थोड़ा सा डेंट लगता हुआ दिखाई दिया है। कंपनी का पहली तिमाही मुनाफा 11% गिर करके 16,011 करोड़ रुपए के आसपास रहा। वहीं अगर देखें तो कंपनी के जो बाजार की जो उम्मीद थी वो करीब 17,000 करोड़ रुपए के आसपास का अनुमान था, 16.5 से 17,000 करोड़ रुपए के आसपास। तो बाजार की उम्मीद से करीब 500 करोड़ रुपए कंपनी का मुनाफा कम रहा है और जो गिरावट आई है वो O2C कारोबार में नुकसान जो देखने को मिला है उसकी वजह से देखने को मिली है। कंपनी के O2C कारोबार में हमने देखा 18% के आसपास की जो आय है उसमें गिरावट देखने को मिली है और ये गिर करके 1,33,031 करोड़ रुपए रही है, जिसकी वजह से यहाँ पर दबाव देखने को मिला है। जो O2C कारोबार है कंपनी का, तेल कारोबार है और केमिकल कारोबार है, वो उसमें कंपनी की जो कुल आय है उसमें 63% हिस्सेदारी है। तो अगर यहाँ डेंट लगता है तो ओवरऑल कंपनी के जो रिजल्ट्स हैं वो किस तरीके से प्रभावित होते हैं वो आप देख सकते हैं। हालांकि कंपनी की तरफ से 9 रुपये पर शेयर का डिविडेंड भी घोषित किया गया, लेकिन शेयर में दबाव देखने को मिल रहा है 2% से ज़्यादा। वहीं रिलायंस जियो का जो मुनाफा जो है वो उम्मीद से बेहतर रहा है, आरपू भी बेहतर रहे हैं।
₹18 के आसपास शायद रहा है आरपू, लेकिन मुनाफा अगर हम देखें तो 4,863 करोड़ रुपए रहा। तो रिलायंस जियो की परफॉर्मेंस अच्छी रही है, लेकिन O2C कारोबार में जो दबाव देखने को मिला है उसके चलते ओवरऑल रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के शेयर में आज दबाव देखने को मिल रहा है। अभी क्या करना चाहिए, हालांकि एक टिप्पणी अनुज जी की तरफ से कार्यक्रम की शुरुआत में आई थी, लेकिन फिलहाल अब रिजल्ट डिस्कस हुआ है तो मैं चाहूँगा एक बार फिर से वो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ पर अपना व्यू दें। अनुज जी, रिलायंस इंडस्ट्रीज़। देखिए, रिलायंस इंडस्ट्री पोस्ट डीमर्जर हमने अच्छा खासा वैल्यूएशंस आते हुए देखे थे, बट रिजल्ट का थोड़ा सा इम्पैक्ट यहाँ पे रहा है। बट जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो फंडामेंटल कंपनी स्ट्रॉन्ग्स होती हैं उनको जनरली हम देखते हैं कि बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी देखी जाती है। तो अगर आप देखेंगे तो आज भी स्टॉक ने लो बनाया था 2469 का और अभी चल रहा है 2493, तो करीबन 30 रुपए की एक रिकवरी यहाँ पर आती हुई दिखाई दी है। तो ये जो गिरावट आ जाई है ये महज रिजल्ट की वजह से, और रिजल्ट जो है ये सीजनल इंपैक्ट होता है या फिर एक क्वार्टरली इंपैक्ट होता है, तो उससे कोई ऐसा लगता नहीं कि कंपनी कोई नेगेटिव फेस में जाती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि रिजल्ट आप हर क्वार्टर रिलीज करते हैं और हर क्वार्टर में कुछ ना कुछ चेंजेस या कुछ ना कोई रीजन की वजह से प्राइस ऊपर नीचे होते हैं। क्योंकि अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में हर क्वार्टर में कोई ना कोई इवेंट होते हैं। जैसे अगर हम देखें तो उस टाइम पे आप देखें क्रूड के प्राइस थोड़े बढ़ते हुए दिखाई दिए हैं, या फिर जैसे देखें जिस तरीके से बारिश हो रही है, बहुत एग्रेसिव हम रेन देख रहे हैं, कहीं फ्लड सिचुएशन भी है, तो उससे भी कई बार जो इम्पैक्ट है वो आते हैं। आने वाला जो क्वार्टर है, क्योंकि वो फेस्टिवल सीजन होगा, आने वाले क्वार्टर में आपको फेस्टिवल आते हुए दिखाई देंगे, तो स्पेंडिंग्स बढ़ती हैं जनरली। तो ऐसे में हम देखते हैं कि मार्केट के अच्छा मोमेंटम देखा जाता है। तो मेरे हिसाब से रिजल्ट को ऑलरेडी डिस्काउंट हो चुके हैं और अब मार्केट अपने वे में चलता हुआ दिखाई देगा। तो मेरे हिसाब से ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी रिलायंस के लिए। अगर ये स्टॉक अगेन आपको नीचे में 2450 2440 के आसपास तक मिलता है तो मेरे हिसाब से खरीदारी करना चाहिए। अगर हम एक 6 महीने का व्यू लेके चले तो मुझे लगता है कि अगेन ये स्टॉक आपको 2800 से लेकर 3000 की रेंज में जाता हुआ दिखाई दे सकता है। तो अपना 6 महीने साल भर का नज़रिया लेते हुए आप रिलायंस में अभी भी इन स्तरों पर जो गिरावट है उसे खरीदारी का मौका मानिए, यहाँ पर आप निवेश कर सकते हैं, ऐसा मानना है अनुज जी का। अगले शेयर पे आते हैं और अगला शेयर है SJVN। यहाँ पर हम देख रहे हैं सतलुज जल विद्युत निगम में अच्छी खासी मजबूती आज देखने को मिल रही है। कई सारी खबरें हैं SJVN को लेकर के। कंपनी ने REC के साथ MOU किया है, इसके अलावा कंपनी को कुछ एक ऑर्डर भी मिले हैं। ये जो MOU किया गया है वो 50,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट को फाइनेंस करने के लिए किया गया है, और इसके अलावा कंपनी को एक ऑर्डर भी मिला है। SJVN ग्रीन को पंजाब स्टेट पावर से एक बड़ा ऑर्डर मिलता हुआ दिखाई दिया है, और इन तमाम खबरों के चलते हम देख रहे हैं कि शेयर में अच्छा खासा मोमेंटम है। 1200 मेगावाट का सोलर प्लांट बनाने के लिए ऑर्डर मिला है, और ये ऑर्डर भी छोटा मोटा नहीं है, 7,000 करोड़ रुपए का ये ऑर्डर है। तो इसकी वजह से ये शेयर आज फिलहाल रडार पे है तमाम लोगों के, और 12% से ज़्यादा की मजबूती यहाँ पर देखने को मिल रही है सुबह से। अभी भी अगर हम देखें 12.5% के आसपास की बढ़त यहाँ पर देखने को मिल रही है। सर, SJVN सतलुज जल विद्युत निगम पे आज 2-3 खबरें निकल के आई हैं। एक तो REC के साथ MOU हुआ है, कंपनी की सब्सिडरी जो SJVN ग्रीन है उसमें हम देख रहे हैं कि एक अच्छा खासा ऑर्डर मिला है 7,000 करोड़ के आसपास का। पिछले 5 कारोबारी सत्र के अंदर करीब 22% के आसपास की तेज़ी यहाँ पर देखने को मिली है। एक महीने में करीब 34-35% शेयर चला है। अभी क्या करना चाहिए सर? अभी कुछ तेज़ी बाकी रह गई है इसमें? देखिए, मोमेंटम तो पॉजिटिव है स्टॉक के अंदर, कोई नेगेटिव स्ट्रक्चर नहीं दिख रहा है मेरे हिसाब से। जो ओवरऑल ट्रेंड है इसका वो पॉजिटिव में है, और कहीं ना कहीं जो ट्रेंड बना है वो एक अपसाइड मोमेंटम है। आई थिंक कि जिन्होंने खरीदारी करी है इसमें राइड करना चाहिए प्रॉफिट्स पे। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस एक अच्छा टूल है जिसको यूज कर सकते हैं। 47 का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाएं, इसको होल्ड करें। जिस तरह का मोमेंटम है मुझे लग रहा है कि ये 65 से लेकर करीबन 80 तक के लेवल को टेस्ट कर सकता है। तो मोमेंटम अच्छा खासा है, मुझे लगता है कि स्टॉक के अंदर खरीदारी का ट्रेड बनाना चाहिए। और ऊपर मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि कहीं ना कहीं ये स्टॉक आपको जल्दी ही आपको 80 तक के लेवल को टेस्ट कर सकता है, बट वो एक थोड़ा लॉन्ग टर्म में होगा। तो इसलिए बेटर है कि आप 47 का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाकर स्टॉक को होल्ड करें। नेक्स्ट जो पॉसिबल टारगेट है वो 60 से लेकर 65 का हो सकता है। चलिए, तो जो नज़दीक का टारगेट है वो 60 से 65 का है। लंबी अवधि के लिए 80 रुपये तक के लक्ष्य निकल के आ सकते हैं। एक 45 रुपये के आसपास, 46 रुपये के आसपास आपको एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाने की फिलहाल यहाँ पर सलाह दी जा रही है। अभी भी यहाँ पर खरीदारी के मौके दिखाई दे रहे हैं, और जिनके पास है उनको एक स्टॉप लॉस जो बताया गया उसको लगा करके आप होल्ड कर सकते हैं। चलिए, अगला शेयर जो है वो स्क्रीन पर लेकर के आइए, और यहाँ पर जो खबर निकल के आ रही है वो नतीजों का मौसम है। जरा एक बार इस कंपनी के नाम को जरा स्पष्ट कीजिए। यहाँ पर क्रेडिट एक्सेस इंडिया को हम देख रहे हैं कि यहाँ पर कंपनी का नतीजा काफ़ी शानदार नतीजे रहे हैं। 150% से ज़्यादा कंपनी का मुनाफा बढ़ करके 348 करोड़ रुपए रहा है।
तो यहाँ पर अच्छे नतीजों की वजह से आज यहाँ पर तेज़ी देखने को मिल रही है। कंपनी की लोन बुक में भी हम देख रहे हैं करीब 40% के आसपास का इजाफा रहा है और ये बढ़ करके 21,814 करोड़ रुपए रही है। तो ये कंपनी के लिए जो नतीजे निकल के आए हैं वो काफ़ी शानदार देखने को मिले हैं। आय में भी हम देख रहे हैं कि शानदार तेज़ी देखने को मिली है। करीब 54% के आसपास कंपनी की आय भी बढ़ती हुई दिखाई दी है और इन्हीं सब नतीजों के चलते आज हम देख रहे हैं करीब 5% से ज़्यादा की तेज़ी जो है देखने को मिल रही थी सुबह से और अभी 6% के आसपास की बढ़त देखने को मिल रही है। कुछ एक ब्रोकरेज हाउसेस की तरफ से भी यहाँ पर कंपनी के जो टारगेट्स हैं उसको रिवाइज़ किया गया है शानदार नतीजों के चलते। एक्सिस सिक्योरिटीज़ की तरफ से 1600 रुपये तक का लक्ष्य यहाँ पर दिया जा रहा है। अभी हम देख रहे हैं 1392 के आसपास शेयर ट्रेड करता हुआ। सर, आप सहमत हैं ये जो तमाम रिपोर्ट्स आ रही हैं अब शानदार रिजल्ट्स के चलते? चार्ट्स क्या कुछ कह रहे हैं इसके क्रेडिट एक्सेस की? देखिए, क्रेडिट एक्सेस में भी आज हमने एक अच्छा गैप अप देखा है। करीबन ऑलमोस्ट 6% के आसपास के मूवमेंट आते हुए दिखाई दिए। मोमेंटम अच्छा खासा है। पिछले कुछ दिनों में अच्छी रैली इसमें बनी है। थोड़ा कंसोलिडेशन हुआ था स्टॉक में और उसके बाद अगेन एक आज मोमेंटम आता हुआ दिखाई दिया है। मेरे हिसाब से स्टॉक थोड़ा चल चुका है, काफी प्राइस इंक्रीज हो चुके हैं। तो यहाँ पर मैं एक बार प्रॉफिट बुक करने की सलाह दूंगा। बिकवाली तो नहीं करनी चाहिए, एक बार प्रॉफिट बुक यहाँ पे जरूर करना चाहिए क्योंकि स्टॉक में जिस तरह का ट्रेंड बना है मुझे लगता है कि आगे भी ये ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा। तो मोमेंटम अच्छा खासा है। तो आई थिंक कि अगर ये स्टॉक नीचे अगेन आपको 1340 1350 के रेंज में मिलता है तो वहां पर अगेन एक्यूमुलेट कर सकते हैं। फिलहाल ये जो लेवल्स हैं यहाँ पर एक बार प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। जी, तो ये आपके लिए फ़िलहाल सलाह यहाँ पर निकल करके आती हुई। चलिए अब अगली शेयर जो है वो स्क्रीन पर लेकर के आते हैं और यहाँ पर भी कई सारी खबरें हैं और आइनॉक्स विंड के ऊपर खबर निकल के आई है। दो तीन खबरें महत्वपूर्ण हैं। एक तो ये कि कंपनी की आज जो सिंगापुर के अंदर रकम जुटाने को लेकर के कंपनी रोड शो करने की योजना बना रही है। इसके अलावा कंपनी इक्विटी के बेच करके भी कंपनी की रकम जुटाने की योजना है। तो इस खबर के चलते आज हम देख रहे हैं कि आइनॉक्स विंड में जो है अच्छा खासा मोमेंटम है। हाल ही में आपको बता दें कि जो कंपनी की सब्सिडरी कंपनी है आइनॉक्स विंड एनर्जी, उसके साथ कंपनी ने मर्जर की भी करीब 1 महीने पहले घोषणा की थी और कंपनी आज दोनों ही शेयरों में, आइनॉक्स विंड में और आइनॉक्स विंड एनर्जी दोनों ही में हम देख रहे हैं 8% के आसपास की तेज़ी सुबह देखने को मिल रही थी और अभी हम देखें तो आइनॉक्स विंड के शेयर में 11% से ज़्यादा की तेज़ी देखने को मिल रही है। और वहीं अगर आइनॉक्स विंड ग्रीन की बात कर लें, आइनॉक्स विंड एनर्जी की बात कर लें तो यहाँ भी अगर हम देखें तो करीब करीब की तेज़ी 8% के आसपास की है। तो आइनॉक्स विंड में करीब 11%, आइनॉक्स विंड एनर्जी में 8% की तेज़ी अभी देखने को मिल रही है। सर, इन दोनों कंपनियों पे अगर आप अपना व्यू दे पाएँ। यहाँ पर कंपनी आज सिंगापुर में रोड शो कर रही है और इक्विटी बेच करके हिस्सा बचाने की जुटाने की भी योजना है और साथ ही साथ मर्जर की खबर थोड़ी पुरानी है लेकिन मोमेंटम दोनों ही शेयरों में बना हुआ है। देखिए, आइनॉक्स विंड में अगर आप देखेंगे तो आज अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिला है। करीबन पिछले 7-8 दिनों के कंसोलिडेशन के बाद ये स्टॉक में मोमेंटम आता हुआ दिखाई दिया और स्टॉक करीबन 209 के आसपास ट्रेड कर रहा है। ऑलमोस्ट 10% की तेजी आज इसमें आती हुई देखी है। तो वॉल्यूम्स भी अच्छे काउंटर में दिखाई दी हैं। तो मेरे हिसाब से ऐसे जब ब्रेकआउट आते हैं तो उसमें होल्ड करना चाहिए। फ्रेश खरीदारी का ट्रेड भी बना सकते हैं। स्टॉप लॉस जो है करीबन 180 पे लगाएं। टारगेट मुझे लग रही है करीबन 240 से लेकर 260 तक हो सकता है। तो मोमेंटम अच्छा खासा है, ब्रेकआउट के साथ है, वॉल्यूम भी अच्छे। तो आइनॉक्स विंड मुझे लगता है कि यहाँ पर खरीदारी का ट्रेड लिया जा सकता है और ऊपर में 260 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। जी, तो फिलहाल यहाँ पर राय निकल करके आती हुई। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली कंपनी का रुख करते हैं और ये कंपनी जो है ख़ासतौर से टेक्निकल एनालिस्ट के रडार पे काफ़ी ज़्यादा है। आरवीएनएल का जिक्र हम कर रहे हैं और आरवीएनएल की अगर हम बात करें तो कंपनी को जो हाल फिलहाल में ऑर्डर मिलते हुए दिखाई दिए हैं उसके चलते जो है कंपनी ने हाल ही में एक रूस की कंपनी के साथ भी करार हुआ है। उस बीच में लग रहा था कैंसिल हो गया लेकिन अब पटरी पे आया है। उसके बाद से तेज़ी देखने को मिल रही है और तकनीकी चार्ट के हिसाब से देखें तो कंपनी जो है शेयर जो है वो 20, 50, 100, 200 डे मूविंग एवरेज से ऊपर अब कामकाज करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो तमाम जो है टेक्निकल एनालिस्ट के रडार पे है। एक साल के अंदर अगर एक साल की बात करें तो शेयर ने 370% का रिटर्न दिया है। तो शानदार मूव यहाँ पर देखने को मिल रहा है। पिछले 5 कारोबारी सत्र में भी करीब 18% का रिटर्न यहाँ पर आता हुआ दिखाई दिया है। 6 महीने में 90%, 1 महीने में 15%। तो ये लगातार अनवरत तरीके से सर पिछले 1 साल से चल रहा है शेयर। आज भी हम देख रहे हैं 4-5% ऊपर है। आपकी सलाह क्या रहेगी, कितना अपसाइड यहाँ पर अभी बाकी रह गया है या आपको लग रहा है कि नहीं, यह प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए जिनके पास है और जो लोग फ्रेश एंट्री करना चाह रहे हैं क्या वो कर सकते हैं अभी? देखिए, 8 मई को इसने करीबन हाई बनाया था 144 रुपये 40 पैसे का और आज इसने वो हाई ब्रेक किया है और एक कंसोलिडेशन रहा करीबन 2 महीने। तो 2 महीने की कंसोलिडेशन के बाद इसमें जो ब्रेकआउट हुआ है
ये कंफर्मेशन है कि जो आगे ट्रेंड है वो आगे कंटिन्यू रहेगा। तो कंटिन्यूशन ट्रेंड में है और डेफिनेटली आपने ठीक कहा कि टेक्निकल चार्ट्स के नज़र में हमेशा रहता है, क्योंकि जब भी ऐसे पैटर्न्स बनते हैं तो वो एक लीडिंग इंडिकेटर रहते हैं और वो इंडिकेटर जो है आगे रैली को सपोर्ट करते हैं। तो मेरे हिसाब से जो उसमें ब्रेकआउट आया है ये आगे कंटिन्यू रह सकता है और जल्दी ही मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये स्टॉक आपको जल्दी 160 से लेकर 180 की रेंज में जाता हुआ दिखाई देगा। तो यहाँ पर खरीदारी का ट्रेड लेना चाहिए। स्टॉप लॉस जो है करीबन 115 का लगाएं। इनिशियल टारगेट 160 180 तक आपको देखने को मिल सकता है। तो मोमेंटम इसमें भी पॉजिटिव है, अच्छा ब्रेकआउट भी है, वॉल्यूम्स भी है। तो मेरे को लगता है कि 180 के टारगेट के लिए इसको खरीदारी के तौर पे ले सकते हैं। तो शेयर मजबूत है, तेजी है, लेकिन अभी भी यहाँ पर जो है अभी और भी तेजी देखने को मिल सकती है। अनुज जी का मानना ये 160 180 तक के लक्ष्य यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। जो स्टॉप लॉस बताया गया 115 रुपये का, उसको अवश्य आप ध्यान रखें, क्योंकि इस तरह के जब मोमेंटम वाले शेयर थोड़ा सा नीचे आते हैं तो गिरावट भी तेज आती है। तो इसलिए स्टॉप लॉस को ध्यान में रखते हुए 160 180 रुपये के लक्ष्य के लिए अभी भी खरीदारी यहाँ पर की जा सकती है। चलिए अगली कंपनी लेकर के आइए जरा स्क्रीन पर, जहाँ पर कि हम देख रहे हैं कि नतीजों की खबरें हैं और पीएफसी को लेकर के। जी हाँ, पीएफसी में आज अच्छा खासा मोमेंटम है और यहाँ पर कंपनी ने 2.37 लाख करोड़ रुपए के एमओयू साइन किए हैं और ये एमओयू कंपनी ने 20 कंपनियों के साथ जो है, अलग अलग जो कंपनियां हैं उनके साथ जो है ये एमओयू साइन किए गए हैं। इसके बारे में कंपनी की तरफ से जो है शुक्रवार बाजार बंद होने के बाद जानकारी दी गई और इस खबर के चलते हम देख रहे हैं कि पावर फाइनेंस के अंदर जो है, अभी हम चर्चा भी कर रहे थे कि अच्छा खासा मोमेंटम भी यहाँ पर देखने को मिल रहा है और आज हम देख रहे हैं करीब 5% के आसपास की तेज़ी सुबह देखने को मिल रही थी। अभी करीब 7% ऊपर है पावर फाइनेंस का शेयर, 242 243। हालांकि अभी जो हमारे दर्शक आए थे सर, उनके माध्यम से हम इस पर चर्चा कर चुके हैं, लेकिन इन जनरल अगर जो लोग नई खरीदारी करना चाह रहे हैं उनके लिए और जिनके पास है उनके लिए आप क्या सलाह देंगे पीएफसी के ऊपर? देखिए बिल्कुल खरीदारी करना चाहिए। 242 के आसपास ये स्टॉक चल रहा है, ये 230 के रेंज तक अगर मिलता है तो मेरे हिसाब से खरीदारी का ट्रेड बनाना चाहिए। अच्छा ब्रेकआउट इसमें आया है, मोमेंटम भी अच्छा खासा है, तो खरीदारी का ट्रेड लें। 180 का स्टॉप लॉस लगाएं। टारगेट में एक्सपेक्ट कर रहा हूं, अगर हम आने वाले 3 से 4 महीने की बात करें तो ये स्टॉक कम से कम 300 से लेकर 350 तक जा सकता है। तो मोमेंटम अच्छा खासा, और जिस तरीके से हम सभी पावर सेक्टर में, इवन अगर आप जितने भी पावर स्टॉक्स देखेंगे सभी के अंदर एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिला है और मुझे लग रहा है कि इसमें जल्दी ही आपको 350 के लेवल आने वाले 3 महीने में देखे जा सकते हैं। तो पोर्टफोलियो में रखने के लिए हिसाब से है, इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छा स्टॉक है और अच्छा जो ब्रेकआउट आया है ये रैली आगे कंटिन्यू हो सकती है। तो मेरे हिसाब से स्टॉक में जिस तरीके के डेवलपमेंट्स हैं फंडामेंटली और टेक्निकली, मुझे लगता है कि 350 तक आने वाले 3 महीने में लेवल देखने को मिल सकते हैं। ठीक, तो ये फिलहाल वो शेयर थे जहां पर कि काफ़ी सारी खबरें थीं और उन खबरों में आप का निर्णय क्या होना चाहिए अगर आपके पास हैं या आप खरीदना चाह रहे हैं। तो बहुत डिटेल में हमने इस पर चर्चा कर ली।